एक सीधी सादी लड़की जिसे पहले प्यार में फंसाया और फिर उससे शादी किए बिना ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। दोस्तों आगे इस लड़की के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और हमने इसे साफ और क्लियर स्टोरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो यूएस पुलिस के थाने में होती है, जहां उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल इस लड़की के ऊपर बहुत सारे अंजाम लगे हुए होते हैं, जैसे कि वो आईएसआईएस की एजेंट है। इसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। वो कहती है कि उन्होंने यह अंजाम तो लगा दिया कि वो आईएसआईएस की एजेंट है, लेकिन वह एजेंट बनी क्यों और कैसे बनी यह जानना भी जरूरी है। तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम शालिनी उन्नीकृष्णन को स्कूल से कॉलेज शिफ्ट होते देखते हैं। शालिनी को हॉस्टल में उसकी 3 रूममेट मिलती है, आसिफा, नेम, गीतांजलि। अगले पल हम देखते हैं कि कॉलेज की प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट का अपने कॉलेज में वेलकम कर रही होती है। उसी बीच कोई अननोन आदमी शालिनी और उसकी फ्रेंड की पिक्चर लेता है और एक व्यक्ति को सेंड कर देता है। फिर हम आसिफा को देखते हैं जो डिनर करने के लिए बाहर का प्लान बनाती है। कुछ ही देर बाद आसिफा तीनों को अपने कजन के साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद और खाना खाने से पहले आसिफा और मिमा अल्लाह को थैंक्स बोलती है, लेकिन शालिनी और गीतांजलि बिना थैंक्स बोले ही खाना खाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो सिर्फ अपनी मॉम या फिर फामा को ही थैंक यू बोलते हैं। कुछ देर बाद शालिनी और उसकी सहेलियां उसी रेस्टोरेंट के डीजे सेट पर नाचने लगती हैं। नाचने के बाद जब ये घर आ रही होती है तो आसिफा उन्हें बताती है कि अगर वो गॉड को थैंक्स नहीं बोलती तो गॉड उन्हें पनिश करता है और इस दुनिया को केवल अल्लाह चलाता है। अगले दिन हम आसिफा को देखते हैं जो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलती है। दरअसल यह वही व्यक्ति होता है जिसके पास उस दिन वो फोटो सेंड की गई थी। वह आदमी आसिफा को कहता है कि कैसे ना कैसे करके इन तीनों लड़कियों को अपने वश में करो, चाहे तो उन्हें प्रेग्नेंट करवाओ। ऐसा वो इसलिए कर रहा होता है कि वो उन 3 लड़कियों को मुस्लिम बनाकर अपने देश से बाहर भेज सके, जहां उसका यूज एक सुसाइड बॉम्बर की तरह करा जाए। अगले दिन आसिफा अपने घर ईद की पार्टी देती है, जहां निमा, गीतांजलि और शालिनी भी इनवाइटेड होती है। आसिफा ऐसा इसलिए करती है ताकि वो उनसे जल्दी से जल्दी ज्यादा अटैच हो सके। उसी पार्टी में आसिफा के भाई अब्दुल गीतांजलि को पटा लेता है और रमी शालिनी को पटा लेता है। कुछ दिनों बाद हम आसिफा को अपने बॉस के पास देखते हैं। उसका बॉस उन्हें एक दवाई दिखाता है जिससे आदमी का माइंड जल्दी से जल्दी वॉश किया जा सकता है। अब आसिफा उन तीनों लड़कियों को गुंडों से छेड़वाती है, जिसके बाद घर आकर ये तीनों लड़कियां बहुत रोती हैं। आसिफा उन्हें कहती है अगर तुम्हारा गॉड होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। कभी तुम लोगों ने मुस्लिम लड़की की रेप की खबर सुनी है? नहीं ना? तो अल्लाह उनकी हमेशा रक्षा करता है। अब ये तीनों लड़कियां मुस्लिम की तरह रहने लग जाती हैं। कुछ दिन बाद शालिनी का बॉयफ्रेंड उसके बहुत क्लोज आ जाता है और एक दिन रात के समय उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन शालिनी अपने घर जाती है। घर पर शालिनी अपनी माँ से भगवान का प्रसाद लेने से मना कर देती है और बोलती है कि जो भगवान खुद ही इतने हेल्पलेस हो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। ऐसे भगवान को मुझे भगवान कहते हुए शर्म आती है, जिस कारण से उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है। अगले दिन वो कॉलेज के हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। तभी शालिनी को उल्टी आ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी फ्रेंड उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसे रमी से शादी करने के लिए बोलती है। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, वो अपनी सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन रमी कहता है कि उनकी जाति में केवल मुस्लिम लड़की से ही शादी करनी अनिवार्य है। शालिनी उसे बोलती है कि वो ईशान धर्म को अपनाने के लिए तैयार है। अगले दिन ही शालिनी ईशान धर्म को अपना लेती है। कुछ दिन बाद उसे इस आदमी के जरिए पता चलता है कि रमी उसे छोड़कर अमेरिका चला गया है, जिसके बाद शालिनी बहुत उदास हो जाती है और अपने आप को सुसाइड करने के लिए बोलती है। लेकिन यह आदमी बोलता है कि पहले ही तुमने बहुत से पाप कर दिए हैं, इसीलिए तुम्हें अब एक और बड़ा पाप नहीं करना चाहिए। मेरी नजरों में एक लड़का है जिसने अभी अभी ईशान धर्म अपनाया है और वो तुम्हारे फ्यूचर के बच्चे का सहारा बन सकता है, इसीलिए तुम उससे विवाह कर लो। इसका नाम इसाक है, शायद उसके बाद तुम्हें अल्लाह माफ कर दे। और कुछ दिन बाद शालिनी उससे शादी करने लगती है। उसे उसकी माँ भी रोकने आती है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुकी होती है, जहाँ उसकी माँ को ये बात भी पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीतांजलि की गंदी फोटोज किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जिसे देखने के बाद गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। दरअसल ये सब किया धरा उसके बॉयफ्रेंड का होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि गीतांजलि उसके साथ देश को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ शालिनी हनीमून के लिए कोलंबा जाती है। कोलंबा में शालिनी को एक कॉल आता है जो उसकी दोस्त निमा का होता है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड इंडिया को छोड़कर कहीं भी नहीं गया है, क्योंकि वो उससे कुछ दिनों पहले मिली थी, जहां उसने उसकी ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां डाल दी और उसके बाद बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप कर दिया। और वो कहती है कि उनके फ्रेंड गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी विदाउट क्लॉथ वाली पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। गीतांजलि के मरने के बाद उन्होंने उनके घर को भी जला दिया और बताती है कि उसने पुलिस में भी यह बात बताई, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।
नेमा उसे बोलती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सेफ नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड आपस में मिले होते हैं। लेकिन शालिनी उसकी बातों से ज्यादा एग्री नहीं होती। शालिनी मुस्लिम से शादी करने के बाद अपना नाम फातिमा रखती है। इशाक फातिमा को रेगिस्तान में अपने पुराने घर में ले जाता है। उस घर में जाकर उसे अपने घर की याद आ जाती है और जल्द ही वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में फातिमा रेगिस्तान में कुछ मरे हुए लोगों को देखती है जिससे उसे बहुत डर लगता है। अब दोनों ही एक पुराने से घर में जाते हैं जहां पर इन्होंने रहना होता है। घर में आकर इशाक फातिमा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अगले दिन इशाक कुछ जरूरी काम से घर से दूर जाता है जिसका फायदा फातिमा उठाकर वहां से भागने लगती है। रास्ते में वह देखती है एक आदमी को मार दिया गया है और उसकी वाइफ का हाथ काट दिया गया है। फातिमा इसका रीजन जानकर बेहोश हो जाती है। दरअसल उस लेडी ने लिपस्टिक लगा ली थी और उसके पति ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, जो कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ था। फातिमा को होश में शाहिदा नाम की लेडी लाती है। शाहिदा समझ जाती है कि फातिमा यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बताती है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। कुछ समय बाद फातिमा पर बच्चा होता है जिसे इशाक देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब दोबारा से इशाक अपने घर से दूर कुछ काम से चला जाता है। दरअसल इशाक टेररिस्ट होता है। अब की बार इशाक एक हमले में मारा जाता है। जब ये खबर फातिमा को पता चलती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है। शालिनी यह बात शाहिदा को बताती है। शालिनी बोलती है कि उसके पति की डेथ हो गई है, अब उसे और उसके बच्चे को कौन संभालेगा। शाहिदा बोलती है कि तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसका साथ नहीं देगी। कुछ दिन बाद फातिमा को आतंकवादी उठाकर ले जाते हैं और एक तंबू में बंद करने से पहले उससे बच्चे को छीन लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तंबू में फातिमा के जैसी और भी लड़कियां उसमें बंद है। रात के समय सभी आतंकी फातिमा के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फातिमा और उसके जैसी लड़कियों को एक पत्थर से बने घर में बंद कर देते हैं, लेकिन इस पत्थर के घर की छत लकड़ियों से बनी होती है। फातिमा और दो लड़की उसके साथ इस घर की छत से निकल जाते हैं। ये तीनों वहां से निकलकर रेगिस्तान में भागने लगते हैं। रेगिस्तान में भागते हुए कुछ आतंकी उन्हें देख लेते हैं। आतंकी उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं जिसमें एक लड़की मारी जाती है। थोड़ी और कोशिश के बाद आतंकी एक और लड़की को मार गिराते हैं। अब अकेली फातिमा ही बची होती है। फातिमा रुकना नहीं छोड़ती और फातिमा उनकी नजरों से बहुत दूर आ जाती है। भूख, प्यास व कमजोरी के कारण फातिमा बेहोश हो जाती है। 17 घंटे बाद यूएस का ड्रोन उसे देखता है, जिसके बाद यूएस पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। फातिमा पुलिस को बोलती है अगर वो उसे यहाँ से इंडिया भेज देती है तो वो उन लोगों को सजा दिलवा पाएगी जो उसके जैसी लड़कियों को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन यूएस पुलिस उसे कहती है कि उनके पास तुम्हारी तरफ से कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन तेरे खिलाफ उनके पास सबूत है, जैसे कि वो आईएसआईएस की एजेंट है और वो 1 साल उन आतंकवादियों के साथ रही है और उसने इंडिया को भी अपनी मर्जी से छोड़ा है, जिस कारण से यूएस पुलिस उसे नहीं छोड़ती। फातिमा पुलिस लाइन से अपनी माँ से बात करती है और उन्हें कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ही इंडिया आने की कोशिश करेगी। और उसके बाद फातिमा को यूएस की एक फैसिलिटी वाली जेल में रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।